जिस शादी के लिए 17 करोड़ रुपए का पैलेस बुक हो चुका था, जिसके लिए दो परिवार पिछले 6 महीनों से दिन रात तैयारियां कर रहे थे और जिस लड़की के जन्मदिन का काउंटडाउन एक मंगेतर बड़े ही अरमानों से मना रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि वही लड़की अपने मंगेतर की मौत की रिवर्स काउंटडाउन गिन रही थी। पुणे का केतन अग्रवाल मर्डर केस, जिसे दुनिया एक दर्दनाक हादसा समझ रही थी, वो असल में एक ऐसी खौफनाक साजिश निकली जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लेकिन ये कहानी पहली बार नहीं है जब किसी मंगेतर ने वफादारी के मुखौटे के पीछे मौत का खेल खेला हो। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश का सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस भी ठीक इसी पैटर्न पर था। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों केसेस की A to Z इनसाइड स्टोरी खंगालेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों कोई लड़की सगाई तोड़ने के बजाय मंगेतर का कत्ल करना ज्यादा आसान समझती है। कहानी की शुरुआत होती है पुणे के गहुजे से। 25 साल के केतन अग्रवाल, जो एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे थे, विदेश से पढ़ाई कर चुके थे और एक बेहद प्रोफेशनल ट्रेकर थे। फरवरी 2026 में केतन की सगाई होती है 20 साल की सिया गोयल से। दोनों परिवार दशकों पुराने दोस्त थे। नवंबर में शादी तय थी और तैयारियां राजाओं महाराजाओं जैसी चल रही थी। 19 जून को सिया का जन्मदिन था और केतन 19 मई से ही उसके लिए हर दिन एक नया सरप्राइज प्लान कर रहा था। लेकिन सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सिया का एक बैक स्टोरी लव अफेयर था चेतन चौधरी के साथ। जब सगाई हुई तो चेतन ने सिया से कहा था कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन सिया को डर था कि अगर वो भाग गई तो समाज में उसके परिवार की बदनामी होगी, थू-थू होगी। और इसी बदनामी से बचने के लिए सिया ने एक ऐसा रास्ता चुना जो बदनामी से नहीं, सीधे जेल के रास्ते पर जाता था। उसने तय किया कि वह सगाई तो नहीं तोड़ेगी, बल्कि केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। सिया ने एक प्लान बनाकर केतन को मारने का कई प्रयास किए। पहला प्लान 6 जून को केतन और सिया बाली घूमने जाने वाले थे, तभी मुंबई एयरपोर्ट पर अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। दूसरा प्रयास 14 जून को सिया केतन को लोहगढ़ किले पर ले गई और वहां उसे खाई में धक्का दे दिया। लेकिन किस्मत से केतन ने झाड़ियां पकड़ ली और बच गया। जब केतन ने पूछा तो सिया ने नाटक किया कि वहां सांप था और वो उसे बचा रही थी। और फिर आया 18 जून का वो काला दिन। सिया का जन्मदिन 19 जून को था, लेकिन उसने प्री बर्थडे ट्रेक का बहाना बनाकर केतन को फिर से लोहगढ़ किले पर बुलाया। केतन खुश था कि उसकी होने वाली पत्नी उसके साथ वक्त बिताना चाहती है। सुबह 8:30 बजे दोनों किले पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही घात लगाकर बैठा था सिया का प्रेमी चेतन चौधरी। जैसे ही वे किले के एक बेहद सुनसान और गहरी खाई वाले हिस्से पर पहुंचे, चेतन पीछे से आया और केतन के सिर पर वार किया गया और दोनों ने मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। मर्डर के बाद सिया ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने रोने का नाटक किया, कहा कि केतन फोटो खिंचवाते वक्त पैर फिसलने से गिर गया। और इतना ही नहीं, उसने अगले दिन अपने जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट लिखी ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। केतन के पिता को शक था कि उनका बेटा एक प्रोफेशनल ट्रेकर था, वो इतनी आसानी से नहीं गिर सकता है। पुलिस ने जब जांच शुरू की और लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज निकले तो एक ऐसी चीज दिखी जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुणे में उस दिन भारी गर्मी थी, तापमान था 33 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फुटेज में एक लड़का शॉर्ट्स पहने था और ऊपर से एक मोटी हुडी डालकर अपना चेहरा छुपा रहा था। वो लड़का केतन और सिया से ठीक 20 फीट की दूरी पर उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब पुलिस ने ध्यान से देखा तो पाया कि सिया बार बार पीछे मुड़कर उस हुडी वाले लड़के को देख रही थी और जैसे ही सिया देखती वो लड़का नीचे झुक जाता। बस इसी बात पे पुलिस को उनका सुराग मिल गया और जब पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला कि 1 जनवरी से 18 जून के बीच सिया और उस हुडी वाले लड़के यानी चेतन चौधरी के बीच 2004 बार फोन पर बातचीत हुई थी, यानी पूरे 238 घंटे। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, जब पुणे का यह केस सामने आया तो देश के क्राइम एक्सपर्ट्स को तुरंत मध्य प्रदेश का वो बदनाम सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मर्डर केस याद आ गया। उस केस का पैटर्न भी हूबहू ऐसा ही था,
जैसे किसी ने उस स्क्रिप्ट को दोबारा कॉपी किया हो। उस मर्डर केस में राजा एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी मंगेतर सोनम से बेहद प्यार करता था, और इस मर्डर केस में भी केतन पढ़ा लिखा और सीधा साधा लड़का था जो अपने मंगेतर से बेहद प्यार करता था। लेकिन दोनों के मंगेतरों ने उन लड़कों के साथ ऐसा फ्यूचर प्लान किया कि अब वो इस दुनिया में लौट कर आ ही नहीं सकते। इन दोनों ही केसेस में अगर आप गौर करेंगे तो क्रिमिनल माइंडसेट बिल्कुल एक जैसा है। दोनों लड़कियों को लगा कि सगाई तोड़ने से समाज में बदनामी होगी, लेकिन कत्ल करने से वो बच जाएंगी। दोनों लड़कियों ने कत्ल करने के बाद भी सोशल मीडिया पर दुख का नाटक किया ताकि कानून को धोखा दिया जा सके। आज सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस की सलाखों के पीछे है। कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया है और केतन का परिवार उनके लिए फांसी की मांग कर रहा है। लेकिन ये केसेस समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि आखिरकार हम किस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां किसी की जान की कीमत समाज के सामने झूठी इज्जत बनाए रखने से भी कम हो गई है। अगर आपको किसी से प्यार है तो खुलकर परिवार को बताइए। शादियां और सगाइयां टूटती है तो टूट जाने दीजिए, क्योंकि एक टूटी हुई सगाई किसी के घर का चिराग बुझाने से लाख गुना बेहतर है। दोस्तों, इस खौफनाक मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी नागरिक जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।